बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस स्पेशल एपिसोड में आपके लिए मुनफरिद मालूमात लेकर के आए हैं और यकीनन इन मालूमात का बिला वास्ता ताल्लुक़ पाकिस्तान के लाखों करोड़ों मेहनत कशों से है। वो किस तरह से ताल्लुक़ उनका इससे है, आज के व्लॉग से बराह रास्त नहीं है, लेकिन ये बिलवास्ता उनसे ताल्लुक़ इसका ज़रूर है। आज के इस व्लॉग को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिस इदारे से आप पेंशन लेते हैं उस इदारे को भी बहुत सारी उसकी भी अपनी ज़रूरियात हैं, उस इदारे को भी मसाइल का सामना है। वो मसाइल कैसे हल होंगे ये हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। आज का जो ये स्पेशल एपिसोड है इसमें एक दफ़ा फिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरम इसरार अयूबी साहब। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमेशा आप इनको देखते हैं कि आपके लिए मुनफरिद, दिलचस्प और मालूमाती चीज़ें लेकर के ये आते हैं। आज का प्रोग्राम बुनियादी तौर पर यह है कि EOBI जो है इसको किन मसाइल का सामना है, खुसूसन इस हवाले से, इंतज़ामी हवाले से और इस तरह से कि इसके पास कितनी मैन पावर है, कितनी होनी चाहिए थी और कितने लोग अब तक रिटायर्ड हो चुके हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके मुकाबले में भर्ती हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनकी पेंशन के मसाइल क्या हैं, या इसके अंदर जो अफसरान काम करते हैं केडर वाइज किस तरह से इनकी तफरीक की जाती है कि ये केडर है तो इसका इतने ग्रेड का अफसर होगा, दीगर इदारों में किस ग्रेड का अफसर कहाँ पे होता है और इस इदारे में केडर के हिसाब से किस तरह से अफसर की शनाख्त आप कर सकते हैं और आखिरी भर्ती कब हुई थी। ये सारे सवालात आज हम कवर करेंगे, जिसके लिए इसरार अयूबी साहब आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ये बताइएगा कि EOBI की अफरादी क़ुव्वत जो है ये कितनी है, SNE के मुताबिक कितनी होनी चाहिए थी, कितने लोग रिटायर्ड हो गए हैं और इस वक्त कितने अफसरान और मुलाजमीन काम कर रहे हैं, ये हमारे थोड़े से नाज़रीन को बताइएगा ताकि इनको क्लियर हो कि जिस इदारे से ये पेंशन ले रहे हैं उस इदारे की सूरत हाल क्या है। शुक्रिया अज़मत खान साहब। इस वक्त EOBI को मुख्तलिफ़ चैलेंजों का सामना है, जिसमें एक अफरादी क़ुव्वत की शदीद क़िल्लत का जो मामला है वो सर फ़हरिस्त है। आप ये देखिए EOBI जो है वफाकी इदारा है, लेकिन उसमें जो अफरादी क़ुव्वत है वो तकरीबन 40% के करीब खिदमत अंजाम दे रही है। हमारे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक EOBI में जो पूरे पाकिस्तान के मंजूर शुदा अफरादी क़ुव्वत है वो है 1476 मुलाजमीन। ठीक है, यानी कि SNE के मुताबिक इतने होने चाहिए 1476। अफसरान की तादाद जो है 751 है और स्टाफ मुलाजमीन की तादाद जो थी 725 मंजूर शुदा है। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ EOBI में लोग रिटायर होते गए और नई भर्तियां नहीं हुई, तो उसके नतीजे में सूरत हाल ये है इस वक्त EOBI से 650 के करीब अफसरान और स्टाफ रिटायर हो चुका है, जिसके नतीजे में EOBI में जो इस वक्त अफरादी क़ुव्वत खिदमत अंजाम दे रही है उनकी तादाद 622 पर मुश्तमिल है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वफाकी इदारा जिसके पूरे पाकिस्तान में हेड ऑफिस है, 3 BNC ऑफिस हैं, 3 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, 39 रीजनल ऑफिस हैं और कमोबेश 40 के करीब फील्ड ऑफिस हैं, तो 622 अफराद किस तरह से अपना जो जिम्मेदारियाँ हैं हम समझते हैं कर सकते हैं। 50% से भी कम जो है वो 40% का तखमीना है इसमें, तो लोग 40% चला रहे हैं। 60% एक मुलाजिम जो है 4 खिदमत अंजाम दे रहा है। और मैं आपको बताऊँ फील्ड ऑपरेशन ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अभी हमारा एक दौरा हुआ था रीजनल ऑफिस कोटरी का, हैदराबाद का, तो वहाँ के रीजनल हेड ने बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 फील्ड अफसर हैं और हमारा दायरा कार जो है तकरीबन 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर वो वहाँ तक जाते हैं ना तो उनके पास ऐसे बुनियादी वसाइल मौजूद हैं, ना इतना वक्त है, तो उसके नतीजे में जो फील्ड ऑपरेशन यानी रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन की वसूली ये बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अब ये कितनी अरसा से मतलब ये कमी का सामना है और फिर इदारा इस पर खामोश क्यों है, मतलब वो क्यों नहीं ऊपर लिख कर के भेजता रिक्विजिशन कि भाई हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है और मसाइल हो रहे हैं और उसमें आप अपने नुकसान का लिखें कि भाई अफसरान कम होने की वजह से, फील्ड अफसर कम होने की वजह से उस तरह से अहाता नहीं कर पाते। एक अफसर अगर अब फील्ड में जाएगा तो उसको तो पूरा दिन गुजर जाएगा। देखिए इस वक्त EOBI जो है ना वो एडॉक बेसिस पे काम कर रहा है। मुल्क में जो वफाकी सतह पर बेयकीनी कैफियत है, सियासी माशी बहरान है, तो EOBI भी उससे मुतासिर होता है। तो हमारे यहाँ EOBI में आखिरी जो भर्ती हुई थी सन 2014 में हुई थी, ठीक है जी।
उसके बाद दूसरी मरतबा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने 2017 में बोर्ड भर्तियों की मंजूरी दी थी। उसका स्टार भी शाया हुआ था, लेकिन वो कुछ कानूनी रुकावटें पैदा हुई, इसके नतीजे में वो जो भर्ती का अमल था वो ख़त्म हो गया। ठीक है। तो इस वक्त मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यूबीआई जो है एक वफाकी इदारे की हैसियत से इसमें चेयरमैन और फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं इसका तैनाती वफाकी हुकूमत करती है डेपुटेशन के ऊपर, वहाँ से आते हैं। जी हाँ। थोड़ा सा इसके साथ ही जब आपने चेयरमैन का और इनका जिक्र किया फाइनेंस का, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि कैडर के हवाले से कि आपके जो अफसर होते हैं वो उसका ग्रेड क्या होता है? मतलब ये मैंने देखा है कि आपके यहाँ ग्रेड अगर ये बाहर किसी को बताएं कि मैं यूबीआई में इस ग्रेड पे हूँ तो वो क्लास 4 समझ बैठेगा। तो अफसर बाकी जो है ये इसमें थोड़ा सा ये है कि यूबीआई जो है ना ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, सिविल सर्वेंट नहीं है, बल्कि पब्लिक सर्वेंट है। और यूबीआई का जो है ना अपने सर्विस रेगुलेशन है, अपने ग्रेड्स हैं, अपना पे स्केल है। ठीक है, ठीक है जी। तो हम इसका मवाजना उससे नहीं कर सकते जी। बिल्कुल। अब मसलन यूबीआई में जो एक ग्रेड 16 का अफसर है वो फेडरल गवर्नमेंट में उसका जो कैडर है या ग्रेड है दूसरा होता है। मैं असल में थोड़ा सा ही बता दूं आपको कि यूबीआई में डीजी ऑपरेशन की बड़ी एक अहम ओहदा होता है, और यूबीआई में 2 डीजी ऑपरेशन है, एक साउथ और एक नॉर्थ। साउथ जो है सिंध बलूचिस्तान के लिए होता है, और नॉर्थ जो है वो पंजाब बेस है, उसका दायरा कार है पूरा पंजाब, केपीके और जीबी होता है। तकरीबन 2.5 बरस से दोनों जो ओहदे हैं खाली पड़े हैं। इस तरह डीजी इन्वेस्टमेंट जो है, जो सरमायाकारी का जो पोर्टफोलियो है यूबीआई का तकरीबन 400 अरब रुपए का, वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस कदर बड़े पैमाने पर अफरादी क़ुव्वत की कमी है कि जिसकी वजह से यूबीआई का जो तमाम रोज़मर्रा के उमूर हैं, दफ्तरी काम है, वो ठप हो गए हैं। और जो हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है या हमारी मिनिस्ट्री है या यूबीआई की इंतज़ामिया है, वो मेरा ख्याल है किसी मसलियत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें किसी कैबिनेट डिवीज़न से, किसी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। यूबीआई की जो खुद मुख्तार हैसियत है, अपना इसका रेवेन्यू जनरेशन है, अपना बजट है, तो ये तमाम का तमाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से कानों पे जिम्मेदारी है कि वो इस बात का जायज़ा ले। और यूबीआई में जो अफरादी क़ुव्वत की शदीद क़िल्लत है और जो अफसरान पर स्टाफ मुलाजमीन में काम का शदीद दबाव है। अच्छा, इसका खुमियाजा कैसे भुगतना पड़ता है? इसका खुमियाजा मोटी सी बात है। सबसे पहले यूबीआई का रजिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन में जो है वो पहले जैसी नतीजे नहीं है। और दूसरे जो हमारे पेंशनर्स हैं, अब यूबीआई में ये है कि 45 दिन के अंदर अंदर पेंशन क्लेम जो है ना वो सेटल कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखें कि तकरीबन इसमें 6 महीने भी लग रहे हैं, 8 महीने भी लग रहे हैं, साल भी लग रहे हैं। करके हमें बताया कि 9 महीने हो गए। तो ये जो हमारे पेंशनर्स हैं ना, देखिए जब तक आप जिस इदारे से पेंशन ले रहे हैं ना, उसको जो मसाइल दरपेश हैं, ये आपका भी समझ लीजिएगा मसला है। डायरेक्ट इससे आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि इस पर आवाज़ बुलंद करें, इस पर अपने कमेंट्स दें कि भाई इसको पूरा किया जाए। और मैं तो एक बात और बताऊं आपको, यूबीआई का स्कोप इतना बड़ा है कि इसमें तो मैं कहता हूँ हज़ारों अफसरान मुलाजमीन को रोज़गार मिलना चाहिए मेरिट के ऊपर। जी बिल्कुल है, सियासी बुनियादों ने मेरिट के ऊपर, ताकि जितने भी पाकिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन और पेंशन के उमूर हैं उसको हम जो है स्मूथ तरीके से अंजाम दे सकें। तो इस पे यूबी साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी कमी है, चले एक हम इसमें स्टेक होल्डर्स की अगर बात करें तो इसमें स्टेक होल्डर्स पेंशनर भी हैं और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मालकान भी हैं, मालकान और फिर फेडरल गवर्नमेंट। और फिर हम ये समझते हैं कि मेहनत कशों के जो ट्रेड यूनियंस हैं वो ज़ाहिर है लेबर फेडरेशन है, अब वो स्टेक होल्डर है, तो क्यों नहीं कोई वो स्टेक होल्डर जो है वो अदालत जाती जी कि ये चीज़ है, इसमें ज़ाहिर है हमें भी नुकसान हो रहा है, अब इस पे भर्ती करें। देखिए पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में 3 बड़ी मुल्क लेबर फेडरेशन है, नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन। इन तमाम के जो भी कायदीन है उनसे मेरी ज़ाती शनासाई भी है, उनसे रब्ता होता है। लेकिन मैंने महसूस ये किया है कि उनको बार बार इस बारे में जब हम निशानदेही करते हैं तो उनका मैंने कोई दिलचस्पी देखी नहीं है। वो सिर्फ अपने बयानबाजी के अलावा मैंने देखा जबकि हकीकत देखी जाए तो उनका ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप जिस तरह से एज़ यूजुअल चंदे करके उस पे मामलात को चलाते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, उसी तरह आप चंदा करें। बल्कि इसमें तो आपको लोग देंगे चंदा कि भाई ये तो आप काम करें। यूबीआई वर्कर वेलफेयर फंड और सिंध सोशल सिक्योरिटी जो नज़र हुए हैं करप्शन की, बदनिज़ामी की, चैलेंजों की, उसकी वजह यही है कि जो लेबर फेडरेशंस हैं ये अपना किरदार जो है सही अदा नहीं कर रही हैं और इनके जो कायदीन हैं वो इससे आंखें चुरा रहे हैं।
हम देखते हैं अक्सर इसमें नाराज़ होने की कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर हो भी गए तो ज़ाहिर है ये आपके भले के लिए हम बात कर रहे हैं कि आपका किरदार ट्रेड यूनियंस का उस तरह से नहीं है जो माजी में ट्रेड यूनियंस का हुआ करता था। उसकी वजह भी यही है कि माजी की ट्रेड यूनियंस जब ऐलान करती थी प्रोटेस्ट की या किसी चीज़ की तो हज़ारों लोग उनके पीछे कानूनी जंग लड़ती थी। तो वो बाकायदा आप अगर ये करते हैं तो आपके पीछे जो है ना लोग चलने को एतबार करने को तैयार नहीं है। वजह उसकी सीधी सीधी और साफ साफ ये है कि आप ज़ाहिर है मसलत का शिकार हैं, उस पर हम बात नहीं करते। तो ये बहरहाल एक सवाल आपने कैडर का किया था, अगर आप पूरा कर लूं। बिल्कुल हाँ, उसको देखिए जी, यूबीआई में एक ज़माने में मुख्तलिफ कैडर जो थे ना शोबों के, वो मुतारिफ़ कराए गए थे, जिसमें ऑपरेशन का कैडर है, ऑफिस कैडर है, फाइनेंस कैडर है, इन्वेस्टमेंट कैडर है, आईटी कैडर और लॉ कैडर है। जी हाँ। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ चलते रहे, लेकिन बाद में इसमें ये हुआ कि बासर अफसरान ने अपने कैडर तब्दील कराने शुरू कर दिए। ऑफिस कैडर का जो अफसर भर्ती हुआ था वो फाइनेंस कैडर में बैठा है, फाइनेंस कैडर वाला ऑपरेशन में बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि पूरा यूबीआई का जो निज़ाम था ना वो नेस्त नाबूद हो गया। और अभी भी मैं बताऊं, यूबीआई में जो बासर अफसरान हैं वो अपने कैडर तब्दील करा रहे हैं, जो कि कानून ये कहता है कि कैडर जो है वो इंतहाई नागुज़ीर हालात में कि उस अफसर के बगैर कोई काम रुका हुआ हो तो हो सकता है, नहीं तो ये जो कैडर जो तब्दील कराते हैं इसमें उसकी सीनियरिटी मुतासिर होती है। और वो जिस कैडर में भर्ती हुआ था ना, ये समझिए कि उसकी वो असामी ही का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये गेम चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज पाकिस्तान के लाखों और बल्कि करोड़ों मेहनत कशों को इस जानब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई है कि ये आपका मसला है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो आपको मालूमात दी गई हैं उसके तनाजुर में अपनी ट्रेड यूनियंस को और अपनी जितने भी आपके गिर्द सिविल सोसाइटी है उसको इस जानब मुतहर्रिक करें, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपका इदारा मजबूत हो। और आपका इदारा अगर मजबूत होगा तो यकीनन आप भी मजबूत होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।